अच्छा ठीक। मुजफ्फरपुर में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव होने जा रहा है और आपने निर्दलीय से नामांकन किया है और क्यों किया है, राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं और किस तरह मतलब कि जो है से चुनाव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बताएं। देखिए, मैं सामाजिक पृष्ठभूमि में सामाजिक कार्य में ज़्यादा बिलीव करती थी और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किए हैं हम, और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काम किए हैं, महिला आरक्षण के लिए भी कुछ काम हमारा रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर मेरा जो है वो मायका है, उसके प्रति एक विशेष लगाव भी है। लेकिन अभी जो है जो सिचुएशन बना है मुजफ्फरपुर, एक जो है संविधान का रक्षक विकास पुरुष बन गया है और विकास पुरुष जो है वो संविधान की रक्षा करने चला है। तो मुजफ्फरपुर में जो लोगों को जो अधिकार था मत के द्वारा चुनने का अधिकार अपने नेता को, वो छीनने का काम की है ये राजनीतिक पार्टी, ठीक है। जिसके कारण एक परिस्थिति जो मुजफ्फरपुर के लोगों के जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, सामाजिक एक्टिव लोग हैं, उन लोगों की तरफ से डिमांड आया कि इस सिचुएशन को, जो कि अब जो है राजनीति अपने उस स्तर तक जा चुकी है कि पहला स्तर जो था जैसे कि राजनीति में अपराधीकरण आया, अपराध का राजनीतिकरण हुआ, फिर राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया और टिकट पैसे देके खरीदने की बात हुई कि जो मतलब धन बल से समृद्ध उम्मीदवार होंगे उन्हीं को उम्मीदवारी दी जाएगी। इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में मुजफ्फरपुर में का माहौल जो है दूसरे लेवल का बन गया है। तो अब जो है ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और ये हमारा मतलब एक मतदाता के रूप में हमारा एक ड्यूटी भी आता है कि हम अपने क्षेत्र के बचाव के लिए आगे आए, किसी का इंतजार नहीं करें। मतलब हो कहीं भी अब आग उठनी चाहिए, हमारे सीने में नहीं, हमारे सीने में ही सही, कहीं भी हो मतलब उठना चाहिए। विरोध जो है, जैसे जेपी विरोध किए एक सिस्टम के खिलाफ, तो ये सिस्टम जो हमारा जो होते जा रहा है, भ्रष्ट सिस्टम जो होते जा रहा है राजनीतिक व्यवस्था में, उसके खिलाफ ये आवाज़ है, न कि उम्मीदवारी है। कहीं ना कहीं से आवाज़ उठने के लिए ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमने मतलब नामांकन किया। यहाँ के लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग की मांग पे नामांकन किया कि ये जो थोप देंगे, अब हमारा चयन अब उन्हीं में से करना है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपना चयन खुद करें, ठीक है। यहाँ के लोगों का ये हुआ कि जैसे हम लोग वार्ड काउंसलर का चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, अब हम लोग लोकसभा विधानसभा के कैंडिडेट भी खुद खड़ा करके खुद चुने। ये बहुत बड़ा जो, चूंकि आप पूरे नेशनल परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो दल बदल का कोई अब वजूद नहीं रहा। एक पार्टी में हम चुना के जा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम दूसरे पार्टी का मेंबर बन जा रहे हैं। सदन के अंदर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं अभी तत्काल में भी कि कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। तो पब्लिक जो एक उद्देश्य से या कोई एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उसको देख के जो चुनते हैं, उनके अधिकारों को अभी हनन हो रहा है, उस लेवल पे हनन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से इसका निदान निकालने का एक प्रयास है। जबकि मेरा हमेशा रहा है सामाजिक कार्य का क्षेत्र रहा है, शिक्षा का क्षेत्र रहा है और इस फील्ड में मतलब नहीं आना था। लेकिन ये परिस्थिति की मांग जो है मुझे इस फील्ड की ओर लाई है, क्योंकि अगर सत्ता में अगर आप हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो आपके ऊपर से सत्ता जो है निरंकुश आप होते जाएगी और आपके अधिकारों में हस्तक्षेप करते चली जाएगी। जो भी हमारे जो अधिकार मिले हैं एक नागरिक के रूप में, वहां हस्तक्षेप होना शुरू हो चुका है। एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार है, एक तरफ मतलब एनडीए के उम्मीदवार है और इस बीच में आप निर्दलीय मतलब नामांकन किए हैं। क्या लगता है कि इस बार मतलब कि जो है से त्रिकोणीय आप मतलब कि चुनाव में रहिएगा लड़ाई में? यहाँ की पब्लिक की मांग है, इन दोनों का रिजेक्शन पब्लिक पहले कर चुकी है। जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको पब्लिक पहले ही यहाँ मुजफ्फरपुर में 4 लाख मतों से हरा चुकी है, और जो आपको इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो बौड़ो एक दिन में आए हैं मतलब, और उनका जो कार्यकलाप रहा है विगत 10 वर्षों से, वो मुजफ्फरपुर की जनता उनको पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, पार्टी भी रिजेक्ट कर चुकी थी। तब जो है इंडिया गठबंधन से वो प्रत्याशी बन के आ गए हैं, और किस आधार पे बन के आए हैं ये आप लोग यहाँ की जनता बखूबी उसको समझती है।
किन मुद्दाओं को लेकर मतलब आम जनता के बीच में जाइएगा? यहाँ से बहुत से मुद्दा हैं और लोग मतलब कि तो ये किन मुद्दाओं को लेके आपका जो मतलब कि चुनाव में खड़े हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? मुद्दा मेरे हिसाब से हमारी मुजफ्फरपुर का तो मुद्दा है ही, वो बिहार का भी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गरीबी ही है, भले ही लोग इसको समझना नहीं चाहते। गरीबी वो अभिशाप है, वो दुष्चक्र है जिसको तोड़े बिना आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मुद्दा जो है वो स्तरीय शिक्षा। आप जो सरकार ने इक्वल तो नहीं किया है अभी तक, शिक्षा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए ताकि आप आने वाले सरकारी नौकरी या अपने स्वरोजगार के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो सके, वहाँ अभाव है हमारे बिहार में। यहाँ तो हम अभी जो है मुजफ्फरपुर के लिए मुख्य मुद्दा मेरा सिर्फ यही है कि मैं हर घर में, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ या नहीं भी जीतती हूँ, ठीक है, सब चुनाव जीतने पर ये वादा करते हैं, अगर मैं नहीं भी जीतती हूँ तो मैं ये प्रयास करूंगी कि हर परिवार में 50,000 रुपया कमाने का व्यवस्था के लिए मैं प्रयास कर सकूं। और हर घर में अभी बिहार जो बोर्ड का जो सिलेबस है 1 to 10 तक के बच्चों को स्तरीय शिक्षा, जो कि सिविल सर्विसेज के जो टीचर्स हैं, जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई कराते हैं, उनसे मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन करूंगी। देखा जा रहा है कि 5 साल